न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज वॉइस में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। अपने कामों को लेकर रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा क्षेत्र में लोगों में बेहद लोकप्रिय हो चले विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी ही बेबाक टिप्पणी की है। वहीं 5 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत और तेलंगाना में पार्टी द्वारा बढ़त बनाए जाने को लेकर उन्होंने इसका सीधा श्रेय उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। न्यूज वॉइस से खास बातचीत करते हुए विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि आज देश की स्थिति यह हो गई है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी के बिना कुछ भी संभव नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। वहीं इन राज्यों में हुए चुनाव के बाद देश में होने वाले लोकसभा चुनाव और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ हरियाणा की राजनीति में दक्षिण हरियाणा की पृष्ठभूमि को लेकर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने इस खास बातचीत में बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया है। तो आइए आपको भी सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ संजय कौशिक। आज बात करेंगे हम अभी जो आपने देखा कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं, उनमें से 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने उपेक्षा के अनुसार उससे भी बढ़कर जीत हासिल की है। जहां तक बात एग्जीक्यूटिव पोल की थी, सारे जो पोल थे सारे फेल हो गए और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भारी बहुमत से विजय हासिल की है। और इस जीत के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर है, उनमें एक जोश का संचार हुआ है। और हो भी क्यों ना, आपको बता दें कि अभी 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव भी है और लोकसभा के चुनाव भी है। तो राजस्थान की जीत का असर हरियाणा विधानसभा में चुनाव में कितना पड़ता है, इस पर आज हम बात करेंगे कोसली से जनप्रिय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज वॉइस पे स्वागत है। आपका भी, आपके दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहले आप जो अभी राजस्थान में भाजपा जीती है, मध्य प्रदेश में जीती है, छत्तीसगढ़ में जीती है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की जीत है। जनमानस ने इसको समझा है, आदरणीय मोदी जी की जीत है और उन सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की मेहनत की जीत है। और ये जीत आपको पता है कि एक दिन में नहीं होती, ये धरातल पे आदरणीय मोदी जी का काम, उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का काम धरातल पे उतरा है। आम जनमानस ने उसको समझा है, उसी की ये जीत है। अभी बात करें हम लक्ष्मण जी की, अभी विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में होने हैं और लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल अब नजदीक आ गए हैं, तो आप हरियाणा में क्या स्थिति देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। हैट्रिक लगने वाली है। जैसे केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में हैट्रिक लगेगी और प्रदेश में भी हैट्रिक लगेगी। बात करें पिछली सरकार में, जो हमारा दक्षिण हरियाणा है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि यहां से जो विधानसभा की सीटें हैं, लगभग 2-3 सीटों की बात छोड़ दें तो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। तो इस बार आपको क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से देखा है कि राव इंद्रजीत सिंह को हाईकमान ने इलेक्शन में किसी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं दी, तो आपको क्या लगता है कि बिना राव इंद्रजीत सिंह के दक्षिण हरियाणा बीजेपी के लिए आसान है? देखिए, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत ही आती है और इसमें कोई दो राय नहीं। राव इंद्रजीत इस क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं और उन्हीं की बदौलत 1-11 होता है और उनकी बड़ी मेहनत यहाँ पे कारगर सिद्ध हुई है। दोनों ही चुनाव में, 14 में भी 19 में भी, उन्होंने पूरी मेहनत से इस क्षेत्र से जीत दिलाने का काम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये सब जीत मिली थी। लेकिन आज जो आप कह रहे हैं कि राजस्थान में नहीं भेजा, हर चुनाव में राव साहब को भेजा गया है और निरंतर लगातार
जहाँ जरूरत पड़ी है राव साहब भी गए हैं। अब बात कर ले रेवाड़ी की, लक्ष्मण जी आपको लगता है कि अभी नवनियुक्त जो है प्रदेश अध्यक्ष रेवाड़ी में आए और वो फिर रणधीर कापड़ीवास जी के वहां होके गए हैं, वहां उन्होंने भोजन भी किया है, तो रणधीर कापड़ीवास जी भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता अभी भी मानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि रेवाड़ी से इस बार क्या समीकरण रहने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक विचार है, भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार है और उसमें कहा भी जाता है मेरी गली आइयो ना, राइयो तो फिर जाइयो ना। तो इस तरह का भाव रह ही जाता है और अच्छी बात है कि देखिए व्यक्ति विशेष से सब नहीं चला करता, ये तो संगठन से चलती है राजनीति और आए तो सबका स्वागत है, इसमें कोई बात नहीं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि उनमें अभी जीन्स बाकी है। क्या बात करें खुद लक्ष्मण सिंह यादव की, लक्ष्मण सिंह यादव काम के लिए मुख्यमंत्री से लड़ जाते हैं, कोसली के जितने भी काम है उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री से मीटिंग करते रहते हैं, तो क्या माने हम कि लक्ष्मण सिंह यादव कोसली से ही चुनाव लड़ेंगे या कहीं और से भी उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा है? देखिए, मैं लड़ता नहीं रहता, क्षेत्र का जो आशीर्वाद, क्षेत्र ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उनके हकों की लड़ाई के लिए, उनके हकों के लिए मुख्यमंत्री से वार्तालाप सदा चलती रहती है और मैं धन्यवाद भी व्यक्त करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी कोई बात टाली नहीं, उन्होंने धरातल पे देर सवेर जरूर वो बात को उतारा है। अब आप देखेंगे बहुत लंबी लिस्ट है विकास की जो कोसली में हुए हैं, आज तक कभी नहीं हुआ। और आप देख रहे थे मुख्य रूप से तो मेरे को पानी की बड़ी किल्लत थी, पानी खारी था, गहरा था, नमी वाला था और आज मुख्यमंत्री ने ही 150 करोड़ रुपए के मेरे विधानसभा में नहरें चौड़ी कराई, गहरी कराई और पानी की मात्रा को बढ़वाया। तो इसलिए लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है उनके हकों की लड़ाई लड़ना मेरा फर्ज है और सरकार का फर्ज है कि उनको पूरा करे और वो कर भी रहे हैं। आखिरी सवाल, लक्ष्मण यादव अपनी टिकट को लेकर इतना काम करवाने के बाद कितने आश्वस्त है? देखिए, टिकट जो हमारे ये बड़े नेताओं का काम है, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, ये सब डिसाइड करता है, जो मेरे हाथ में नहीं उसके बारे में मुझे चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। और मैंने तो टिकट पहले भी मांगता रहा हूँ, 2004 में मैंने भारतीय जनता पार्टी से जब कोई नहीं लड़ने वाला था तब लड़ा था, फिर बीच में 2 बार टिकट नहीं दी तो भी मैं लगातार निरंतर पार्टी का काम करता रहा हूँ, अनेक पदों पर रह के, आपने देखा जिला अध्यक्ष भी बना और उसके बाद ना 14 में ना 9 में मेरे को टिकट नहीं दी तो उससे फर्क नहीं पड़ा कोई भी, और 19 में फिर दी तो मैं सबसे ज्यादा इस दक्षिणी हरियाणा में मतों से जीत के आया था। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पार्टी का फैसला होता है, वो सबको ही मानना चाहिए और जिसको भी पार्टी आदेश करेगी वो लड़ेगा। राव इंद्रजीत सिंह की दक्षिण हरियाणा में टिकट वितरण में पूरी दखलंदाजी रहती है, तो क्या आपको लगता है कि राव साहब आपकी लिए टिकट की पैरवी करेंगे? मैं तो कह ही रहा हूँ, ये सब लोगों को मिलकर एक फैसला होता है और राव साहब ने पहले भी मेरी मदद करी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करी। आगे तो राव साहब मैंने कहा कि वो जब निर्णय लेंगे तो सही लेंगे। तो ये थे हमारे साथ कोसली के जनप्रिय विधायक, लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिन्होंने कहा है कि मैंने कोसली में सीएम से बहुत सारे ऐसे काम कराए हैं जो आज तक नहीं हुए थे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इतने काम करवाने के बावजूद क्या लक्ष्मण सिंह यादव को टिकट मिल पाती है या नहीं। तो इसी तरह हम किसी और नेता से बात करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज वॉइस। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वॉइस।